नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मनी मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ये कटौती की जा रही है ईपीएस ट्रांजैक्शन की, इसके बारे में। तो चलिए आपको ले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। देख सकते हैं आप लास्ट वाला जो ट्रांजैक्शन है 14 दिसंबर 2022 का, जिसमें आपको 35 रुपये 40 पैसे डेबिट किए गए हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है ईपीएस सर्विस चार्ज ड्यू। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मैसेज है हमारे पास में, एन अमाउंट फॉर INR 35 रुपये 40 पैसे हैज़ बीन केप्ट एज होल्ड एज योर अकाउंट नंबर एंडिंग विद टोटल अवेलेबल बैलेंस। इनकी ये भी हमारे इतने पैसे काट लिए गए हैं, ये भी हमारे पैसे काट लिए गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं किस चीज़ के पैसे काटे जा रहे हैं? आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा ये किस चीज़ के पैसे काटे जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो APS चार्ज लगाया जा रहा है आप पे, यानी कि आप जो APS यूज कर रहे हैं उसका चार्ज आप पे ये लगाया जा रहा है। यानी कि कुछ बैंकों ने ये कर रखा है कि अगर आप APS यूज लेते हैं, यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम आप यूज लेते हैं, आपके फिंगर से आप अगर पैसे निकालते हैं, तो वो पैसे अगर आप जिस बैंक का, जैसे कि आपका कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के ही अगर BC से निकालते हैं वो पैसे, तो आपका वो फ्री रहेगा। अन्यथा अदर BC पर आपको जो चार्ज है उसके लिए देना पड़ेगा। वो चार्ज कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, जो ये ट्रांज़ैक्शन मैंने किए हैं वो ट्रांज़ैक्शन है मेरे कैनरा बैंक के। तो इन कैनरा बैंक में मैंने अदर BC से पैसे निकाले थे, तो पैसे निकालने का जो चार्ज है मेरे पे लगाया गया था 35 रुपये। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ किस बैंक में कितना कितना चार्ज रहेगा आपका, वो इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये आपको स्क्रीनशॉट एक आपको सामने दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप ये जो चार्ज दिखा रखा है APS इश्यू एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस, यानी कि ये IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जो चार्ज लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। इनकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो ओनली एक जो ट्रांजैक्शन है वो फ्री रखता है, इनकी आप एक ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं APS के। इसके अलावा अदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उस पे आपको 20 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा। कि आप बात को समझ गए होंगे कि एक ट्रांजैक्शन आपको करना है, एक ट्रांजैक्शन आपका फ्री रहेगा। अदर BCs पर या फिर IPPB की BC पर, किसी पर भी आप ओनली एक ट्रांजैक्शन करते हैं, और वो भी आप ये पढ़ सकते हैं, वो भी आप APS कैश डिपॉजिट विड्रॉवल और मिनी स्टेटमेंट कुछ भी कर लेते हैं, तो वो उसमें आपका एक ट्रांजैक्शन काउंट हो जाएगा। यानी कि आप विड्रॉवल करते हैं तो ही काउंट नहीं होगा वो। इनकी अगर आप बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं तो भी वो आपका जो फ्री ट्रांजैक्शन है वो काउंट हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आपको ये चार्ज देना पड़ जाएगा। समझ गए होंगे आप। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं PNB के बारे में। तो देखिए, PNB ने क्या रूल्स रेगुलेशंस लगा रखे हैं वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, PNB ने जो रूल्स लगा रखे हैं वो आपके सामने, मैं एक PDF है मेरे पास में, उस PDF को लेकर आपको बता देता हूँ। इनकी देखिए, आप PNB के जो रूल हैं वो ये हैं कि अगर आप APS यूज़ लेते हैं, तो देखिए अगर PNB का ही आप APS यूज़ लेते हैं, APS एक्वायर, तो उसमें आपका जो चार्ज है वो निल रहेगा। यानी कि आप पे कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा अगर आप PNB BC से ही पैसे निकलवाते हैं। अगर अदर BC से आप पैसे निकलवाते हैं तो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि एक बार जितने भी पैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए आपको 20 रुपये चार्ज देना ही होगा। तो ये आपके सामने मैंने PNB APS के चार्जेस लिखाए थे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या चार्जेस हम पे लगाता है APS यूज करने के लिए। देखिए, अगर APS से हम पैसे विड्रॉवल करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए एक मंथ में 4 ट्रांजैक्शन फ्री रखता है। यानी कि जिस प्रकार से ATM का लिमिट होता है कि 4 बार आप ATM यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अगर 5वीं बार आपने ATM यूज़ किया तो उस पर आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया जाता है। इसी प्रकार APS पे भी सेम ट्रांजैक्शन चार्ज आपको लगाया जाएगा। यानी कि आप 4 बार फ्री यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको 15 रुपये प्लस GST चार्ज आप पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये SBI PNB और कैनरा बैंक का मैंने आपको बता दिया। कैनरा बैंक में भी आप कैनरा बैंक की अगर BC से निकालते हैं तो आपको वो फ्री रहेगा। इसके अलावा अदर BC पे आप कहीं पे भी पैसे निकलवाते हैं तो आपको
₹35.40 चार्ज देना होगा। तो आपके साथ भी क्या ये हुआ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी मिली हो, तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि जो चार्जेज़ हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं बैंक अकाउंट में, किस तरीके चार्जेज़ लगाए जा रहे हैं, कहाँ तक ये सही है या गलत है, इसके बारे में भी आप राय दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।